अगर कार्ड नहीं होता तो हमारे श्रीमती जी कब के इस दुनिया को छोड़ दिए होती। लेकिन कार्ड के कारण ही, श्रीमान मोदी जी की असीम कृपा के कारण ही समझिए जो आज हमारा पर्सेंट बचा हुआ है। और यह कृपा केवल हम ही पर नहीं, संपूर्ण भारत के हर एक नागरिक, उसके परिवार, बच्चा सभी को लाभ देना चाह रहे हैं। अभी मौका है 15 तारीख तक अपने गांव के नज़दीकी जो डीलर है उसके पास पहुंचते हैं। सरकार व्यवस्था किया है और वहां निश्चित रूप से आयुष्मान कार्ड बनवा ले, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा, प्रार्थना रहेगा सभी देव देवी देशभक्त तो भारतवासियों से। गरीब लोग जो मध्यम वर्ग लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि यही 15 लाख या 10 लाख रुपया क्या रकम होता है। ऐसे गरीब लोग जो अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे को, कभी इस प्रकार का भगवान न करे कभी कोई ऐसा मुसीबत आए, लेकिन जब कोई मुसीबत आता है, आफत आता है, तो यही लोग अपनी ज़मीन जायदाद सब गिरवी पे लगा देते हैं, कर्ज लेते हैं, कर्ज तले दबे रहते हैं। कर्ज लेकर के उनकी सूद के तले उनके परिवार जिंदगी भर खाली उसकी कर्ज को सधाने में उनको समय लग जाता है और भी लोग उसी कारण से बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ लाइव एग्जाम्पल है, राजनीति अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है। अगर हम पॉलिटिक्स से बाहर निकल के सोचें तो जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इसमें आगे आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, पहले भी चुनाव था और यही गरीब लोग अपने सरकार को चुनते हैं। लेकिन सरकार चुनने के बाद उनकी जो जिम्मेदारी होना चाहिए, क्या वो जिम्मेदारी पे खरे उतरते हैं? प्रश्न यहाँ है। लेकिन जो भी सरकार, जो भी अगर इस तरह के दावे करते हैं और इन गरीब लोग जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। आप सोच सकते हैं जिनकी पत्नी, जिनकी श्रीमती इस वक्त जिंदगी मौत से जूझ रही है, अस्पताल में है, उनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा और उस समय क्या गुजरता होगा यदि वो कार्ड नहीं हो। और उस कार्ड ने इनको थोड़ा हिम्मत दिया है, फिर से जीने की एक तमन्ना जगी है। और ऐसे लोग यहाँ हमारे पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये दोस्तपुर गांव निवासी हैं, सभी आयुष्मान भारत कार्ड बना रहे हैं। लेकिन यहीं पर यह भी देखा जा रहा है कुछ लोगों का कार्ड अभी भी नहीं बना है। उसका कारण बताया जा रहा है कि आधार कार्ड में अलग नाम है, राशन कार्ड में अलग नाम है, नाम मिसमैच हो रहा है, जिस कारण से कार्ड नहीं बना है। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दोस्तपुर गांव में। इससे पहले आपने देखा 2011 में जो लाभार्थी थे उनका आयुष्मान भारत कार्ड योजना के माध्यम से, उसमें बहुत सारे लाभार्थी जिनका राशन कार्ड में नाम हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं था। बताया जा रहा है कि जो लाभार्थी सूची में जिनका नाम था उन्हीं का सिर्फ कार्ड बन रहा था। कई बार ऐसा होता है कि कई जानकारी के अभाव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें भ्रामक अफवाह भी फैलता है, जिस वजह से कई ऐसे लाभार्थी उस लाभ तक पहुंच नहीं पाते। और इसी क्रम में हमारा प्रयास होता है अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। बताया ये भी जा रहा है कि पहले प्रधानमंत्री के द्वारा वो संचालित था, अभी मुख्यमंत्री द्वारा ये कार्ड योजना के तहत बन रहा है आयुष्मान भारत कार्ड। परिवार के हर एक सदस्य का, जिनका भी नाम राशन कार्ड के सूची में है, हर किसी को कार्ड बनाना है। और ऐसा पहल चल रहा है, ऐसा मुहिम चल रहा है जो 2 मार्च से शुरू हुआ था और नज़दीकी डीलर के पास ये बन रहा है। हर लोग जा भी रहे हैं, लेकिन वहीं पर कई लोग की तरफ से ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये आयुष्मान कार्ड फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इससे लाभ है कि नहीं। इसी क्रम में इस वक्त हम पहुंचे हैं दोस्तपुर में। राकेश कुमार पासवान जी हमारे साथ हैं, दोस्तपुर ग्राम के निवासी हैं। इनकी जो मिसेज हैं, इनकी जो श्रीमती जी हैं, वो उनको कैंसर पीड़ित थे। आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत जो हॉस्पिटल, टाइप हॉस्पिटल था, वहाँ तक पहुँचे हैं। विशेष हम इनसे जानते हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड के योजना के माध्यम से इनको क्या लाभ मिला है। 6 अगस्त 2022 से आयुष्मान कार्ड से इलाज चल रहा है हमारे श्रीमती जी संगीता देवी को। रिपोर्ट बताया 4 स्टेज है। 6 अगस्त 2022 से लेकर के अभी तक में लगभग बीमारी पूर्णतः समाप्त हो गया। पैर काट के भी उसको हटा दिया, पैर में हो गया था, काट के हटा दिया है। अभी भी हमारा पेशेंट भर्ती है हॉस्पिटल में। और 5 लाख एक बार ख़त्म हो गया, दूसरी बार आ गया 1 अप्रैल 2023 को, वो भी पैसा ख़त्म हो गया है। फिर पैसा अन्य 10 लाख को इलाज करा चुके हैं, फिर 1 अप्रैल को फिर 5 लाख रुपया आ जाएगा। ये निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारा पेशेंट को इलाज होगा, तो उसी आयुष्मान कार्ड से होगा, चाहे जितनी पैसा लगे। सरकार के इतना ही 5 लाख का कार्ड है, लेकिन 5 लाख रहेगा ऐसा नहीं है, साल में 5 लाख खर्च करना रहता है। अगर उसके अगले साल भी होगा तो फिर पैसा आ जाएगा, कोई रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः आपके आयुष्मान में पैसा 1 अप्रैल को आ ही जाता है। आपके श्रीमती जी को क्या हुआ था? घुटना में कैंसर हो गया था, रिकवरी हुआ है। और कहाँ पर एडमिट हुए थे? सर्वप्रथम जांच हुआ, जांच से पता चल गया कि कैंसर है, अभी 4 स्टेज है। तो
स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल है दरभंगा मब्बी में, हम उसी जगह प्रारंभ कर दिए 6 अगस्त 2022 से, अभी तक वहीं पर एडमिट चल रहा है और सुधार भी हुआ है। क्या दिक्कतें हो रही है? आपका कार्ड नहीं बना? नहीं, कार्ड तो बना है, तो वो कह रहा है पेंडिंग आ रहा है, ये स्मार्ट कार्ड नहीं बनेगा। तो पेंडिंग आ रहा है इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है। हाँ, इसी द्वारा दिक्कत हो रहा है, कोई सा काम। क्या नाम है आपका? कुशेश्वर पास घर कहाँ आपका? दोस्तपुर वार्ड नंबर? 11। पूरे परिवार को जो है से किसी तरीका बीमारी हो जाएगा, उसको दूरी हो जाएगा। विश्वास है कि आपको काम लाभ होगा इस सब का? हाँ, इस सब का लाभ होगा। आप देखे हैं सामने? हाँ, सामने देखे हैं। आपका जो राशन कार्ड है और आधार कार्ड है, इस दोनों में एक रंग है या अंतर है? राशन कार्ड में जो नाम अमीरा देवी है, हाँ। उसमें जैसे अमूरिया कर दिया है वो अथी आधार कार्ड में, इसी द्वारा फॉल्स होता है, कहूँ मैचिंगे नहीं कर रहा है। आधार कार्ड और राशन कार्ड में दोनों में नाम एक जैसा नहीं है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है और ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पेंडिंग है वो सक्सेस हो जाए, हमारा भी कार्ड बने, ताकि ऐसा कभी मुसीबत अगर आता है, आपातकालीन स्थिति आती है, तो हम भी अपने परिवार को इस तरह के जो टाइप हॉस्पिटल है उसमें जाएं और इस तरह से इलाज कराएं ताकि हमारे ऊपर वो बोझ ना पड़े। तो इस चीज़ को लेकर जो लोग आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में है, बहुत सारे लोगों को अभी तक कार्ड में यही इशू हो रहा है, तो इनका कार्ड बने और ये भी आयुष्मान भारत कार्ड का जो योजना है उसके इस परिवार का अभिन्न अंग बने। तो इस विषय में हम आगे की जानकारी के लिए आपको लेके चलते हैं। जो आयुष्मान भारत कार्ड जो जिला क्रियान्वयन इकाई है मधुबनी, जहां मेन सेंटर है, वहां जाकर उनके जो विभागीय पदाधिकारी हैं उनसे हम जानते हैं कि ऐसे लोग, ये गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं और ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो अपने डीलर हैं उनके नज़दीक आकर, लेकिन उसके बाद आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन रहा है। उसकी वजह क्या है, क्या इन लोगों को उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। वहीं पर आयुष्मान कार्ड का जो फ़ायदा है, क्या ये हर साल इनको रिन्यूअल करना पड़ेगा या एक बार बना लिए तो लाइफ टाइम चलेगा, इन तमाम प्रश्न को लेकर हम चलते हैं आपको लेकर। इस वक्त हमारी मौजूदगी आयुष्मान कार्ड, आप देख सकते हैं सामने जिला क्रियान्वयन इकाई है और मधुबनी आयुष्मान कार्ड जो कि इस समय पूरे बिहार राज्य में युद्ध स्तर की तैयारी के साथ शुरू हुआ था। क्या ये जो लोग जिनका कार्ड स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, क्या ये पेंडिंग ही रहने वाला है? क्यों हो रहा है कार्ड स्टेटस पेंडिंग? इसकी मुख्य वजह क्या है? तो आपका जो प्रश्न है उसमें क्लैरिटी ये समझिए कि ये जो अभी विशेष अभियान 2 मार्च से चल रहा है पूरे बिहार राज्य में, उसमें जितने भी राशन कार्डधारी परिवार हैं उनके सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। आपका जो प्रश्न है कि जो कार्ड स्टेटस पेंडिंग में जा रहा है उनको पैनिक होने का ज़रूरत है कि नहीं, बिल्कुल पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। जो भारत सरकार का पोर्टल है जिससे आयुष्मान कार्ड का निर्माण हो रहा है ऑपरेटर्स के द्वारा या लाभार्थियों के द्वारा स्वयं से भी, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन से हो चाहे पोर्टल के माध्यम से, उसमें पैनिक होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। छोटा सा क्लैरिटी ये है कि जो डेटाबेस है राशन कार्ड का डेटाबेस और आधार कार्ड का डेटाबेस, उस पोर्टल में उस दोनों डेटाबेस को मैच करवाया जाता है। अगर मैचिंग का परसेंटेज प्रतिशत 80% से ज़्यादा होता है तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है और लाभार्थी अपना कार्ड स्वयं से भी डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से। दूसरा उसमें है कि जो 80% से मैचिंग का परसेंटेज कम होता है उसमें वो पेंडिंग में जाता है, जो हमारे अप्रूवर के पास जाता है, जो राज्य कार्यालय में 2 लेवल का अप्रूवर बैठा हुआ है, ISA और SHA। उस लेवल पे वो कार्ड वो कंसिडर करते हैं कि ये अप्रूव होने के लायक है कि नहीं। अगर लायक होता है एज पर नियमानुकूल नियमानुसार, तो वैसे परिस्थिति में क्या होता है कि उसको वो अप्रूव करते हैं। जो कार्ड मैच नहीं कर रहा होता है उनको वो रिजेक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम केस में हम लोग ये देखते हैं कि जो पेंडिंग में जाता है वो अप्रूव ही होता है। आज का जो है लगभग 28,000 के आसपास कार्ड बना है अपने ज़िला में, उसमें मात्र 8 कार्ड रिजेक्ट हुआ है। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिजेक्शन का परसेंटेज बहुत ही कम है, मतलब न के बराबर है। जिसका डेटा बिल्कुल ही मिसमैच कर रहा है, मतलब मैच नहीं कर रहा है, वैसे लोगों का ही कार्ड रिजेक्ट हो रहा है। आयुष्मान कार्ड जो बना लेते हैं, अगर वो पेशेंट कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कब वो ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं? अच्छा प्रश्न है ये, इस पे बहुत लोगों में भ्रांतियां हैं। जो आयुष्मान कार्ड आप अगर बनवा लिए तो उस आयुष्मान कार्ड पे आप एलिजिबल हो जाते हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स अगर कार्ड बनवा लेते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं भारत देश के किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो।
किसी भी इम्पैनल हॉस्पिटल में जाके वो ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा जो पहलू है वो ये है कि वही लाभार्थी ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिनको डॉक्टर ने कहा आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, उनकी बीमारी गंभीर है। जब किसी लाभार्थी मरीज को अस्पताल में भर्ती होने का नौबत आता है, उस दिन से आपका कार्ड कंसिडर होता है उसमें। ओपीडी वाले पेशेंट के लिए ये कंसिडरेबल नहीं है। डॉक्टर साहब 4 दवा 5 दवा लिख दी, एक दवा 2 दिन घर पे बैठ के खाइए, आपका ठीक हो जाएगा। उस परिस्थिति में आप आयुष्मान कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जब आप भर्ती होते हैं उस परिस्थिति में ही उसका उपयोग कर पाएंगे। आधार कार्ड जो बनता है वो आधार कार्ड बच्चा का अगर बनता है तो 5 साल के उपरांत उसको बायोमेट्रिक्स को अपडेट करवाना होता है, क्योंकि 5 साल से पहले जो छोटा बच्चा का बनता है उनके माता पिता के डिटेल्स के आधार पे बनता है। मैं अनुरोध करूंगा वैसे बच्चों से और वैसे गार्जियन से जिनके बच्चों का अभी नहीं बन पाया है, तो कृपया अपने बच्चों को आधार कार्ड अपडेशन का सेंटर है वहाँ ले जाएं, उनका बायोमेट्रिक्स अपडेट करवा दें, ताकि आधार में उनका बायोमेट्रिक्स जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो आसानी से उनका आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा। दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं अभी बताया आप लोगों को कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए जो आयुष्मान ऐप है मोबाइल में, उसके माध्यम से एक फेस वॉच का भी ऑप्शन आता है। आप उससे प्रयास करें, काफ़ी वो मतलब कह सकते हैं कि उस फेस वॉच के माध्यम से काफ़ी आसानी से आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो उसका उपयोग करके बच्चों का आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रयास करें। दूसरी जानकारी के लिए बताएं कि राज्य में काफ़ी बड़े पैमाने पर आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया जा रहा है। बिहार राज्य ने इस विशेष अभियान के दौरान बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड एक सप्ताह में निर्माण किया है। ऐसा कोई भी राज्य, भारत देश का कोई भी राज्य ऐसा अभी तक नहीं कर पाए थे। तो हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग ने कीर्तिमान स्थापित किया है बिहार राज्य में। ऐसे में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है हमारे पोर्टल पे, जो ऑटो अप्रूवल नहीं होता है वो पेंडिंग में जाता है, और उसको कोई ना कोई मानव बल ही वो अप्रूव करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं। उस परिस्थिति में पेंडेंसी अभी हम लोगों के पास, जैसा कि आंकड़ा बता रहा है, 18 से 20 लाख की पेंडेंसी है पूरे राज्य में। वो धीरे धीरे हम लोग उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो राज्य स्तर से किया जा रहा है। ये आयुष्मान कार्ड जो है ये क्या लाइफ टाइम के लिए है? एकदम लाइफ टाइम के लिए है। ये भी अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सरकार का जो दिशा निर्देश अभी तक का है उसमें इस कार्ड को कभी रिन्यूअल करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप बना लिए तो दोबारा से रिन्यूअल की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हर साल होते जाता है। इसी में एक और क्लैरिटी मैं आप लोगों को दे दूं कि ये फैमिली का कैप होता है 5 लाख का, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनाना होता है। अगर पिताजी का तबीयत खराब हुआ तो बेटे के आयुष्मान कार्ड से वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, उनका खुद का आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। अगर एक राशन कार्ड पे 5 लोगों का नाम है तो 5 लोगों का अलग अलग आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष। मेरा नाम कुमार प्रियरंजन है और मैं यहाँ मधुबनी जिला में जिला क्रियान्वयन इकाई में जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में काम कर रहा हूँ। लगातार मधुबनी जिले का प्रयास है, पहले और दूसरे स्थान पे आए। दिन रात यहाँ पे युद्ध स्तर की तैयारी चल रही है। इस तरह के वीडियो जितने भी लोग हैं जो अभी तक अपना राशन कार्ड में नाम है फिर भी आयुष्मान भारत कार्ड का अभिन्न अंग नहीं बने हैं, परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, वो लोग जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डीलर के पास जाएं और राशन कार्ड में अगर नाम है तो अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवाएं, ताकि ऐसे लोगों को इसका फ़ायदा मिले इस योजना का। क्योंकि सरकार के द्वारा योजना तो होता है, लेकिन 100% वो योजना का इम्प्लीमेंटेशन तब होगा, फ़ायदा तब होगा जब आप भी उस योजना का अभिन्न अंग बनेंगे। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़, आकाश मिश्रा के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़। जय हिंद।